हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आप लोगों को आज क्लास मैथ्स में आपका स्वागत है। एंड मैथ्स का जो आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आज एक्सरसाइज जो बताई थी मैंने पिछले क्लास में उसका ही आगे प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों को वही पढ़ाएंगे जो एक्सरसाइज बताए थे उसी में। तो एक्सरसाइज आपका 1A हो गया था। 1A में हम आगे की क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1A जो था वो कहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका था वो देख लेते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि उसमें और कोई कौन सा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जो क्लास चला था ये 5 तक चल गया था। ठीक है, 1A एक्सरसाइज था, उसमें आपको मैंने 1 2 3 4 5 तक टोटल कंप्लीट कर दी थी। 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट हो गया था। आपका यहाँ पे 6 नंबर से स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, 6 नंबर में आपको क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। 6 नंबर में आपका जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कि विच ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। मतलब दो रेशनल नंबर का पेयर दिया हुआ है, उसमें आपसे कहा जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, तो 5 जो बताए हैं वो सेम ही क्वेश्चन है, जो 5 में पूछा गया था वही आपका 6 में भी है। ठीक है, ये दोनों में आपको क्या बताना है, रेशनल नंबर दो दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है ग्रेटर कौन है। उसका हम पिछले वीडियो में आपको मैंने ये 6 का 1 कंप्लीट कर चुके थे। अब 6 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 6 का 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो 6 का 2 नंबर आपका क्वेश्चन है 7/-9 एंड -5/8 है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है, कौन सा रेशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है, कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको तो सबसे पहले चेक करना होगा कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या पॉजिटिव में है या नहीं है। तो आपका 7/-9 जो है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो आपका निगेटिव में है। तो इसको सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव में करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, 7/-9 जो है इसको पॉजिटिव में लाने के लिए आप -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। दोनों में क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 को जब -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा आपका हो जाएगा 7। ठीक है, क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और 9 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 जा क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और जिसमें माइनस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आपका क्या हो गया, प्लस का 9 हो गया। तो आपका ये पता चल गया कि ये अब क्या हो गया, -7/9 हो गया और -5/8 हो गया। तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया। अब क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया। अब सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस क्या करते हैं इसमें कि दोनों में देखते हैं डिनोमिनेटर में कि क्या इक्वल है। तो आपको ये पता चला कि डिनोमिनेटर तो इक्वल है ही नहीं है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 9 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 9 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जब आप इसको लोगे तो ये तो अलग अलग नंबर है ना, तो इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 8 जा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 9 8 जा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं कि जो ये नंबर है 9 उससे 72 में डिवाइड करते हैं। तो देख रहे हैं कि 9 के टेबल में 72 कितने बार में आता है, 9 के टेबल में 72 आता है 8 बार में। 9 के टेबल में 72 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। तो हम देखेंगे कि जब डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी क्या होगा, 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है -5/8, क्या है आपका
-5/8। अब इसको क्या करोगे आप, देखोगे कि 8 से 72 कितने बार में जाएगा, तो 8 के टेबल में 72 कितने बार में आ जाएगा, 8 9 जा 72, 8 9 जा क्या होता है 72 होगा। तो आपको यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी क्या करना होगा 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा आपका 8 7 जा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 9 8 जा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। 8 7 जा 56 और 9 8 जा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। 9 5 जा 45 हो जाएगा और 9 8 जा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। 9 8 जा क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल गया कि आपका डिनोमिनेटर जो था इक्वल हो गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। अब आप इससे चेक कर सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे -56 है और यहाँ -45 है। तो -56 और -45 में कौन सा बड़ा हो जाएगा, जो पहले नंबर आएगा वही बड़ा होगा। तो ये 56 से पहले कौन आता है -45 आता है, तो ये आपका क्या हो गया ग्रेटर हो गया। तो आपका कौन सा ग्रेटर हो गया नंबर, तो आपका यहाँ पे इसके सामने आप देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। तो 7/-9 से ग्रेटर कौन हो जाएगा -5/8 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है वो भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर आपका जो क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे है। ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि -1/3 और 4/-5 में चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर जो है बड़ा है। -1/3 हो गया और 4/-5 हो गया। 4 क्या हो गया -5 हो गया। अब आप इसमें से चेक करके बताओ कि कौन सा रेशनल नंबर जो है वो बड़ा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि डिनोमिनेटर जो है क्या वो इक्वल है, तो इक्वल भी नहीं है। उसके पहले फिर आपको चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव में है, तो दोनों तो पॉजिटिव में है नहीं। तो सबसे पहले जो निगेटिव में है उसको पहले आप पॉजिटिव बना लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 और -5 में 3 तो पॉजिटिव में है लेकिन ये तो आपका निगेटिव में है। तो जब आपका ये निगेटिव में है तो सबसे पहले आप इसको क्या करो पॉजिटिव कर दो। पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे -1 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसको सबसे पहले क्या करना होता है पॉजिटिव करना पड़ता है। पॉजिटिव आप बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 1 जा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपका ये हो गया -4/5। अब ये पता चल गया है आपको कि -1/3 और -4/5 में डिनोमिनेटर जो था वो आपका पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको इक्वल करोगे। डिनोमिनेटर को आपको क्या करना होगा इक्वल करना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 3 है और यहाँ 5 है तो इक्वल तो है नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे दोनों का सबसे पहले एलसीएम लोगे। क्या करोगे 3 और 5 का आपको क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा। 3 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो अलग अलग आपका डिजिट है, 3 अलग है 5 अलग है, तो क्या करोगे आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5 3 से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आपका आ गया 15। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया आपका 15 आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे ये जो 3 आपको दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है इससे इसको डिवाइड करोगे। तो 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में 15 जो आता है 3 5 जा 15, 3 5 जा क्या होता है 15 होता है। मतलब 3 के टेबल में 5 बार में क्या होता है 15 होता है। तो ये आपका हो गया 3 5 जा 15 और 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। जब डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। उसके बाद आप देख रहे हो कि -4/5 है लिखा हुआ। तो आप क्या करोगे 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, तो 5 3 जा 15 होता है। तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 3 जा क्या हो गया 15 हो गया। तो आपको दोनों तरफ क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि ये आप ये दोनों में देखोगे कि ये हो गया आपका 5 1 जा 5 हो गया। मतलब -5
और 5 3 जा 15 हो गया। 4 3 जा आपका क्या हो जाएगा -12 और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि डिनोमिनेटर जो आपका है वो क्या हो गया इक्वल हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया इक्वल हो गया। अब आपको चेक करना है कि -5 और -12 में कौन सा बड़ा है। तो -5 और -12 में बड़ा जो चेक करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो सबसे पहले आता है वो क्या होता है बड़ा होता है। तो -5 और -12 में सबसे पहले कौन आता है -5 आता है। तो ये आपका क्या हो गया ग्रेटर हो गया, -5 ग्रेटर हो गया -12 से। तो ये आपका ग्रेटर हो गया मतलब कि आपका -1/3 ग्रेटर हो जाएगा किससे 4/-5 से। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको पता चल गया कौन है ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये बड़ा हो गया किससे 4/-5 से। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थर्ड नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। 4 नंबर जो आपका क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है -9/13 और 7/-12 -9/13 और 7/-12। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो आपको हमने बताया कि ग्रेटर चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर में चेक करेंगे कि दोनों पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये क्या है निगेटिव है। ये क्या है निगेटिव है, तो जो निगेटिव होगा उसको भी क्या करना है पॉजिटिव बना देना है। तो 7/-12 तो निगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 7 1 जा 7 मतलब -7 हो गया आपका, और 12 1 जा 12 मतलब कि प्लस का 12 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है। तो अब आपका ये हो गया -7/12 हो गया। तो क्या निकल के आया आपको -9/13 आया, उसके बाद -7/12 आया। ठीक, अब आप क्या करोगे कि चेक करोगे कि इसमें अब कौन बड़ा है। ठीक है, तो कौन बड़ा है अभी भी आप चेक नहीं कर पाओगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे 13 और 12 जो है आपका डिनोमिनेटर चेक करोगे कि आपका डिनोमिनेटर इक्वल है क्या। तो डिनोमिनेटर तो आपका इक्वल है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका यहाँ 13 है और यहाँ 12 है। 13 और 12 है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे ये दोनों का एलसीएम निकालोगे। 13 और 12 का क्या करोगे एलसीएम निकालोगे। तो 13 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 13 12 तो आपका अलग अलग डिजिट है सॉरी नंबर है, तो आप इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। 13 और 12 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 2 जा 26 का 6 और हासिल कितना बच जाएगा 2 बचेगा। 13 1 जा 13 और 2 15 हो जाएगा। तो 156 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। 156 क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब क्या करोगे ये क्वेश्चन थोड़ा आपको बड़ा होगा, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि -9/13 है तो ये देखेंगे कि 13 के टेबल से क्या 156 कट रहा है। 13 के टेबल से 156 डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल हो जाता है 156 लिखो यहाँ पे। उसके बाद चेक करो कि 13 से ये डिवाइड हो रहा है क्या नहीं। तो आप जब डिवाइड करोगे तो 13 बन जाए क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, और उसके बाद 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 1 में से 1 गया तो कितना हो गया कट गया। अब आपका यहाँ से क्या उतर जाएगा 6, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 6 लिखोगे। उसके बाद 13 के टेबल में 26 कितने बार में आता है, तो 13 2 जा 26 होता है। क्या होता है 13 2 जा 26 होता है। तो आप यहाँ क्या करोगे 26 को लिखोगे। तो आपका जो ये एलसीएम सॉरी ये जो आपका आया है डिवाइड होकर के वो कितना आ गया है 12 आ गया है। मतलब 13 से 12 बार में 156 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जो ये 12 आया है तो उसको क्या करोगे आप डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे। दोनों में क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद -7/12 है, तो अब आप इसको क्या करोगे अब इसको भी चेक करोगे कि 12 से क्या 156 डिवाइड हो रहा है। 12 से
156 डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल होता है। 12 1 जा 12 लगाएंगे यहाँ पे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, कट गया। उसके बाद आपका यहाँ से निकला 6, तो 12 3 जा क्या हो जाएगा, 12 3 जा हो जाएगा 36, 12 3 जा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 13 आ गया। 13 आया, फिर आप क्या करोगे, ये 13 को आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों, न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है 13 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि 9 और 12 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 9 जा क्या हो जाएगा, 12 और 9 को मल्टीप्लाई करो आप, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और 10, ठीक है, 9 1 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो -108 बाई 156 हो जाएगा जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। उसके बाद इधर कितना हो जाएगा, 13 को 7 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 91, ठीक है, 13 7 जा 91 होता है। उसके बाद ये आपका हो गया 56। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर जब आपका इक्वल हो गया तो आप क्या करोगे, चेक कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है। न्यूमरेटर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि -108 है और उसके बाद क्या है, -108 है, या इधर देख रहे हो कि -91 है। तो -108 में और -91 में सबसे पहले कौन आएगा, तो -91 आएगा। मतलब सबसे पहले जो आएगा वही क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो आपका ये पता चल गया कि कौन सा ग्रेटर हो गया, तो 7 बाई -12 जो हो गया वो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। 7 बाई -12 हो गया जो कि ग्रेटर हो गया, ठीक है। 7 बाई -12 जो हो गया क्या हो गया आपका, ग्रेटर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। 4 नंबर भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं कैसे बनाएंगे। 6 का 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो 6 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है वो भी देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 4 बाई कितना है, 4 बाई -5 है, उसके बाद -7 बाई 10 है, ठीक है। 4 बाई -5 लिखा हुआ है, उसके बाद -7 बाई 10 लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने का तरीका अभी तक में मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं आपको, चारों क्वेश्चन में सेम ही प्रोसेस करके आपको बताए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो हमारा है वो क्या मतलब पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। अगर पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, अगर पॉजिटिव में नहीं है तो पॉजिटिव में पहले लाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है इसका निगेटिव में है, इसका पॉजिटिव में है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव में लाएंगे। 4 बाई -5 है, तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा, और 5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अब आपका इसका हो गया -4/5, ठीक है। इधर आपका क्या था, -7/10 था। इतना तक आ चुके हैं। अब सेकेंड प्रोसेस क्या करते हैं, पहले तो हम फर्स्ट प्रोसेस हमारा ये होता है कि डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर जो हमारा है वो पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। अगर पॉजिटिव में होते हैं तो प्रोसेस डायरेक्ट करते हैं, अगर नहीं होता है तो सबसे पहले इसको हम पॉजिटिव में लाते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव में होने के बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद क्या काम करेंगे, देखेंगे डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है या नहीं। तो हमारा क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर तो यहाँ पे इक्वल है नहीं, 5 और 10 तो इक्वल है नहीं। तो क्या करेंगे, 5 और 10 को इक्वल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। 5 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 10 तो ये हो सकता है एलसीएम। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 × 2, 5 2 जा कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। तो 10 आपका क्या हो गया, ये इसका एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम आपका कितना आ गया, 10 आ गया।
अब आप इसको क्या करोगे, अब आपको क्या करना है कि चेक करना है कि 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है। 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, तो 5 टू ज़ा 10 मतलब कि 2 बार में आता है। 5 टू ज़ा 10 मतलब 2 बार में आता है, ठीक है। तो जब आप 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद -7/10 है, फिर क्या करोगे, 10 से देखोगे कि 10 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है, 10 1 जा 10 होगा। तो आप क्या करोगे, 10 1 जा 10 मतलब 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे। अब 4 2 जा क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 10 1 जा 10 हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो इक्वल हो गया, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, अब इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर से आपको पता चलेगा कौन बड़ा है। तो -8 और -7, -8 और -7 में चेक करेंगे कि कौन सबसे पहले आता है, -7 पहले आता है या -8 पहले आता है। तो आपको पता है कि -7 पहले आता है, उसके बाद ही -8 आता है, ठीक है। -7 पहले आता है, -8 बाद में आता है। तो आपका क्या हो गया, -7/10 बड़ा हो गया, मतलब -7/10 बड़ा हो गया किससे, 4/-5 से। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। जैसे आपको यहाँ पे देखिए, ये है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि -12/5 और -3 में आपको चेक करना है कि कौन बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, -12/5 एंड -3 में आपको चेक करके बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर जो है वो बड़ा है। तो -3 के नीचे तो आपको कोई अंक नहीं दिया हुआ, मतलब इसके नीचे 1 छिपा होता है, ठीक है। जब भी आप इस तरह का डिजिट देखोगे तो देखोगे कि उसके नीचे कुछ ना कुछ छिपा रहता है, तो कुछ नहीं मतलब 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 छिपा होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना, 1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है। तो इसको फिर आपको इसमें पॉजिटिव में लाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है। तो आप इसको क्या करोगे, जब चेक करने के बाद अब देखोगे कि डिनोमिनेटर आपका इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे तो 5 है, यहाँ 1 है, तो इक्वल तो है नहीं। तो इक्वल लाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे। क्या करोगे, 5 और 1 का एलसीएम लोगे। तो 5 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, -12/5 है ना, तो 5 से देखोगे कि 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, तो 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है। तो ये हो गया आपका 5 1 जा 5, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई। उसके बाद -3/1 है, तो देखोगे कि 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, तो 1 5 जा 5 होता है, ठीक है। तो 1 के टेबल में 5 बार में आता है। तो जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखोगे कि 12 1 जा 12 -12 हो गया, 5 1 जा 5 मतलब 5 हो गया, 5 3 जा कितना हो गया, -15 हो गया आपका, और ये हो गया आपका 5 1 जा 5। अब आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब न्यूमरेटर से आप चेक करो कि कौन सा ग्रेटर है। तो -12 और -15 में कौन सा ग्रेटर होगा, जो सबसे पहले आएगा वही ग्रेटर होगा। तो -12 और -15 में सबसे पहले कौन आता है, -12 जो है सबसे पहले आता है। तो -12 आपका क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो -12/5 ग्रेटर हो गया -15/5 से, मतलब इसके सामने देखो कौन सा बड़ा हो गया, आपका ये बड़ा हो गया, ठीक है। किससे, -15/5 से। यहाँ तक में कोई दिक्कत, चलो अब ये हो गया आपका कंप्लीट, ये आपका 6 नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका बड़ा होगा किससे, -3 से। अब नेक्स्ट आते हैं इस पे, ये 6 का टोटल कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं 7 नंबर पे, ठीक है। 7 नंबर का देख लेते हैं, 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। आपका टोटल क्वेश्चन है 10 तक है, ठीक है।
अब 7 नंबर भी देख लेते हैं। 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 7, 8, 9, 10 टोटल क्वेश्चन आज सॉल्व हम आपको इस वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए पहले 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर इक्वल टू स्मॉलर, ठीक है। इसमें क्या करना है कि ये जो आपका नंबर दिया हुआ है, रेशनल नंबर जो दिया हुआ है, उसमें आपको ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल चेक करना है, ठीक है। जो ग्रेटर होगा उसको ग्रेटर का साइन दीजिएगा, जो स्मॉलर होगा उसको स्मॉलर का साइन दीजिएगा, और जो मतलब इक्वल होगा उसमें इक्वल का साइन दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है -3/7 और यहाँ हो गया 6/-13 है, ठीक है। 6/-13 लिखा हुआ है। अब आप इसमें चेक करके बताओ कि कौन सा जो रेशनल नंबर है वो ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे जो पिछले जो 6 नंबर में बनाए थे, 5 नंबर में बनाए थे, वही प्रोसेस से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था, चेक करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस आगे जाएगा, अगर निगेटिव है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो हमें देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। तो जो निगेटिव में है उसको सबसे पहले पॉजिटिव में बनाएंगे, ठीक है। उसको सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 6/-13 जो है उसको क्या करेंगे, -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 माइनस का 6 और 13 1 जा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये आपका हो गया -6/13 हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसमें -3/7 है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, और -6/13 है, ये भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या जाता है, सेकेंड स्टेप जो होता है इसको डिनोमिनेटर जो है उसको इक्वल करना होता है। क्या करेंगे, इसको पहले इक्वल करेंगे। तो 7 और 13 तो इक्वल है नहीं, 7 और 13 इक्वल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 7 और 13 का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 13 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये तो अलग अलग नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या करो, निकालो इसका एलसीएम। 13 7 जा क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 91 आ गया। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि क्या 7 के टेबल में 91 आता है। तो आपको तो पता है कि 7 10 जा 70 हो जाता है। उसके बाद तो आपको डिवाइड करना होता है, तो 7 से आप क्या करो, 91 में डिवाइड करके चेक करो, ठीक है। 91 में जो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 3 जा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, आपका ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि 7 से 91 कितना बार में डिवाइड हो गया, 13 बार में डिवाइड हो गया, ठीक है। 7 से कितने बार में डिवाइड हुआ, 13 बार में। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी क्या कर देंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि -6 बाई क्या है, 13 है। तो अब देखेंगे कि 13 के टेबल में क्या 91 आता है, तो बिल्कुल 13 के टेबल में 91 डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 13 7 जा क्या होता है, 13 7 जा 91 ही होता है। 13 7 जा क्या होता है, 91 ही होता है। तो आपको पता चल गया कि इसका डिवाइड कितना बार में हो गया, 7 बार में हो गया। तो आप 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ क्या करोगे आप, 7 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 13 3 जा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 13 3 जा -39 हो जाएगा, और 13 7 जा क्या हो जाएगा, 13 7 जा क्या हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा। 7 6 जा 42 माइनस का 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा। अब इससे आप चेक करो कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है और कौन इक्वल है। तो आपको तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब -39 और -42 में कौन सा ग्रेटर है, तो आपको पता है कि -39 और -42 में
सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आपका -39 आता है, उसके बाद ही -42 आता है। तो इससे आपको क्या पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि -3/7 जो है ग्रेटर है किससे, 6/-13 से। मतलब -3/7 ग्रेटर होगा आपका किससे, 6/-13 से। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक ही प्रोसेस से टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी तक में, 5 से स्टार्ट किए हैं लेकर के अभी तक जो 7 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सब में वही प्रोसेस हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को चेक करना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना देने हैं। पॉजिटिव जब आपका हो जाएगा तो फिर डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। इक्वल होने के बाद उसका क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद डिवाइड करके, और जो नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद उससे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। जब इसका इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो उसके बाद न्यूमिनेटर के सहारे इसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि कौन स्मॉलर है और कौन ग्रेटर है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ये आपका क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, 5/-13, 5/-13 एंड -35/91, ठीक है। 5/-13 और -35/91। अब आप इसका डिजिट तो थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, तो पहले तो आप इसमें क्या करना है आपको, कि इसमें पहले आपको पॉजिटिव बनाना होगा डिनोमिनेटर को। तो आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में 91 तो आपका पॉजिटिव में है, लेकिन -13 तो है वो पॉजिटिव में तो है नहीं, वो तो निगेटिव में है। तो सबसे पहले आप करो कि -13 को आप पॉजिटिव बनाओ। तो -13 को अगर आप -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, मतलब कि माइनस का 5 हो गया। 13 1 जा 13, मतलब माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया, आपका 13 हो गया। तो अब तो आपका ये पॉजिटिव में हो गया, तो क्या आ गया, -5/13 आ गया, और इधर क्या हो गया आपका, -35/91 हो गया, ठीक है। -35/91 हो गया। अब ये देख रहे हो कि ये दोनों तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया। ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव में हो गया। जब आपका पॉजिटिव में हो गया तो आप क्या करोगे, दोनों को इक्वल करोगे। 13 और 91 को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है। 13 और 91 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 91 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13 और 91 का एलसीएम लोगे, ठीक है। तो 13 और 91 का एलसीएम कैसे निकालोगे, तो 13 से ही इसको क्या करना है, एलसीएम करना है। तो 13 1 जा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 के टेबल में 91 कितने बार में आएगा, तो 7 बार में आ जाएगा। 13 7 जा 91 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 जा क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 13 और 91 का एलसीएम क्या आ गया, 91 आ गया। इसका एलसीएम क्या आ गया, 91 आ गया। अब आप क्या करोगे कि 13 से 91 में डिवाइड करोगे, 13 से 91 में डिवाइड करोगे। तो आपको पता है कि 13 के टेबल में 91 कितने बार में आता है, तो 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। तो आप 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखेंगे -35 की बारी है, -35/91। अब 91 के टेबल में 91 कितने बार में आएगा, तो 91 के टेबल में 91 सिर्फ 1 बार में ही आता है। जैसे 7 के टेबल में 7 1 बार में आएगा, 8 के टेबल में 8 1 बार में आएगा, उसी तरह 91 के टेबल में 91 जो है 1 बार में आता है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी क्या करेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या हो जाएगा, 7 5 जा क्या होगा, 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, और 13 7 जा क्या हो जाएगा, 91। यहाँ पे हो जाएगा -35/91,
1। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर तो आपका इक्वल हो गया, न्यूमरेटर में देख रहे हो कि -35 है, तो न्यूमरेटर से ये पता चल रहा है आपका कि ये क्या है, इक्वल हो गया। ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ आपका क्या है, -35/91 है, वहां भी -35/91 है, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये आपका यहाँ पे आप क्या करोगे, इक्वल का साइन दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल का साइन देना है। तो ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो गया, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कर दिए। अब आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, -2 और -13/5 लिखा हुआ है। ठीक है, -2 और -13/5 में आपको चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है, 1 छिपा होता है। उसके बाद देखोगे कि यहाँ डिनोमिनेटर आपका क्या है, पॉजिटिव में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली एलसीएम ले लोगे। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे एलसीएम लोगे 1 और 5 का, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 आएगा। ठीक है, 1 और 5 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका, 5 आएगा। तो इसका एलसीएम आपका आ गया 5 आ गया। अब आप क्या करोगे, -2/1 जो है उसको देखोगे कि 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है। 1 के टेबल में 5 बार में आता है, 1 5 से क्या हो जाता है, 5 होता है। तो आपका 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, 5 बार में। 5 से जब आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आपको क्या करना होगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद -13/5 है, तो 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, तो 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है। 5 1 जा क्या होता है, 5 होता है, मतलब 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 13 1 जा क्या हो जाएगा, -13, 5 1 जा आपका हो गया 5। अब आप यहाँ देख रहे हो कि डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। न्यूमरेटर में देख रहे हो -10 है, -13 है, तो -10 और -13 में पहले कौन आता है, -10 और -13 में पहले आता है -10, तो -10 पहले आता है, मतलब ये आपका ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, मतलब -2 ग्रेटर होगा -13/5 से, -2 क्या होगा, ग्रेटर होगा -13/5 से। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। अब 4 नंबर क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन बनाने, 4 नंबर को भी देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। देखो आप, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, 4 नंबर आपसे कहा जा रहा है कि -2/3 और 5/-8 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, -2/3 एंड 5/-8 लिखा हुआ है। आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है, स्मॉलर है एंड इक्वल है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, डिनोमिनेटर क्या आपका पॉजिटिव में है, तो एक तो पॉजिटिव में है लेकिन दूसरा क्या है, निगेटिव में है। तो आप देख रहे हैं कि 5/-8 जो है आपका वो निगेटिव में है, तो इसको सबसे पहले आप क्या करो, इसको सबसे पहले आप पॉजिटिव बनाओ। इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉजिटिव बनाओगे। ठीक है, तो 5/-8 जो है आपका निगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे आप, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में क्या करोगे, -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा 5 1 जा 5 मतलब -5, 8 1 जा 8 मतलब 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया -2/3 एंड -5/8। इससे क्या हुआ, आपका डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे। इक्वल बनाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लोगे। 3 और 8 देख रहे हो कि ये तो इक्वल है नहीं, तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। 3 और 8 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 से क्या होता है, 24 होता है। 8 3 से क्या होता है 24
4 होता है। अब देखोगे कि 3 के टेबल में 24 कितने बार में आता है। 3 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा क्या होता है 24, मतलब 8 बार में आता है। तो 8 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और 8 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। अब देखोगे कि 5 के टेबल में, सॉरी 8 के टेबल में 24 कितने बार में आते हैं, तो 8 3 जा होता है 24, 8 3 जा क्या होता है 24, तो यहाँ भी आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, और 8 3 जा 24 हो जाएगा, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 8 3 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद आप चेक करोगे कि ये जो -16/24 और -15/24 हो गया, तो आपको ये पता चल गया कि डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आप ये इसमें देख सकते हो कि -16 और -15 में कौन सा बड़ा है। तो बड़ा चेक करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि -16 और -15 में कौन सबसे पहले आता है। तो -16 और -15 में पहले आता है 15। ठीक है, पहले कौन आता है -15 आता है, मतलब -15 आपका क्या हो गया ग्रेटर हो गया। तो इससे आपका ये पता चल गया कि यहाँ पे -15/24 आपका बड़ा हो गया। ठीक है, आपका ये बड़ा हो गया। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब आते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आपके 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन को एक ही प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, एक ही प्रोसेस से बनाओगे आप तो इससे ज्यादा क्लियर होगा वैसे। ठीक है, तो 0 और -3/5, सॉरी -5 है, 0 -3/-5 लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। तो आपको ये पता है कि जब आप इस तरह से रेशनल नंबर दिया होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर माइनस में होगा तो आप इसको माइनस माइनस प्लस कर सकते हो। ठीक है, माइनस माइनस क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। एक और रूल आपको बताए थे कि अगर ये दोनों को इक्वल कर दे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, मतलब कि 5 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे इधर, और उसको बाद 3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 5 जा 0 हो जाएगा, और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो 0 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, मतलब कि आप 3 की तरफ क्या कर दो, साइन कर दो। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक, अब आते हैं, ये 0 वाला काम खत्म हो गया आपका, 5 नंबर खत्म। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे बनाना है। 5 तक कंप्लीट हो गया आपका। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 8/9 -8/9 और -9/10 में कौन बड़ा है। ठीक है, कौन इसमें बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है, दोनों क्या है पॉजिटिव में है। तो आपको पॉजिटिव करने की तो इसमें जरूरत नहीं है, आप इसको क्या करोगे, इक्वल करोगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम लोगे दोनों का, 9 और 10 का जब आप एलसीएम लोगे तो 10 9 जा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, एलसीएम इसका 90 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 9 के टेबल में 90 कितने बार में आता है, तो 9 के टेबल में 90 आता है, 9 10 जा 90, मतलब 10 बार में आता है। कितने बार में आता है आपका, 10 बार में आता है। तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी क्या होगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -9/10 है, तो इसको भी आपको क्या करना होगा, 10 के टेबल में आप देखोगे कि 10 के टेबल में आपको चेक करना है कि 90 कितने बार में आता है। तो 10 के टेबल में 90 जो आता है वो 10 9 जा 90 होता है। ठीक है, 10 9 जा क्या होता है 90 होता है। तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई।
ठीक है, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब क्या हो जाएगा आपका 10 8 जा 80 मतलब -80 और 10 9 जा 90, यहाँ हो जाएगा 9 9 जा 81 और 10 9 जा 90। अब जब डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो गया तो अब आप चेक करोगे कि कौन ग्रेटर है। तो आप देख रहे हो कि -80 और -81 में पहले कौन आता है। -80 और -81 में पहले कौन आएगा, पहले आपका -80 ही आएगा। ठीक है, -81 से पहले कौन आता है, 80 आता है। मतलब आपका ये जो है -8/9 बड़ा हो जाएगा किससे, -9/10 से। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। टोटली क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, 7 का भी क्वेश्चन आपका टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं, सारा क्वेश्चन को हमने एक ही प्रोसेस से बताए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, वही प्रोसेस फॉलो करना है जो पहले से आप करते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसका क्या क्वेश्चन है आपका, इसका जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये जो रेशनल नंबर दिया गया है उसको क्या करना है, इन सारे रेशनल नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो आप जानते ही होंगे, असेंडिंग ऑर्डर तो आप बचपन से ही पढ़ना सीखे होंगे कि जो छोटा नंबर होता है, छोटे से जब हम बड़े की तरफ जाते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। जैसे आप बचपन में जब जन्म लेते हो तो जन्म से लेकर के जो आप बूढ़े होते हो तब तक का जो सीरीज चलता है तो वो क्या होता है, आपका असेंडिंग में होता है। ठीक है, तो उसी को असेंडिंग बोलते हैं। चाहे ये भी आप कह सकते हो कि 1 से लेकर के 100 तक जो आप लिखते हो काउंटिंग नंबर, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, है ना, तो ये आपका क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ये क्या होता है आपका, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है आपका। उसके बाद इसी को बोलते हैं आपका असेंडिंग ऑर्डर, जो छोटा से क्या जाए, बड़ा की तरफ जाए। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर किसे बोलते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो हम डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है आपका, वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका, यहाँ से लिखेंगे आपको 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, तो असेंडिंग की बात कहेगा तो आप छोटा नंबर से बड़ा नंबर की तरफ जाओगे, 1 2 3 4 ये असेंडिंग में हो गया। और डिसेंडिंग की बात करेगा तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर की तरफ आओगे, 4 3 2 1, तो ये क्या हो गया आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये आपने तो बचपन से ही सीखा होगा। अब हम इसमें देखेंगे रेशनल नंबर को कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे बनाएंगे। इसका भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, 4 बाई -9, उसके बाद है आपका -5 बाई 12 एंड 7 बाई -18। एक मिनट, आपको इसका थोड़ा सा छोटा करें हम। आपका कौन नंबर क्वेश्चन है, 8 का। ठीक है, 8 का आपका क्वेश्चन है। एट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, 8 नंबर जो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका क्या कहा जा रहा है ये देख लीजिए आप। 4 बाई -9 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 बाई क्या है, -9 है। उसके बाद -5 बाई 12 है। 7 बाई आपका क्या है, 7 बाई -18 है। उसके बाद आपका है -2 बाई 3 है। ठीक है, यही आपका है क्वेश्चन। इसको क्या करना है आपका, ये 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है।
ठीक है। इसको आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो टोटल पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। तो आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर आपका ये वाला निगेटिव में है और ये वाला भी क्या है, निगेटिव में है, दोनों निगेटिव में है। तो दोनों को क्या करोगे, आप सबसे पहले पॉजिटिव में लाओगे। पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करोगे, 4/-9 को -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 1 जा 4 मतलब माइनस का 4 और 9 1 जा 9 मतलब ये हो गया आपका 9। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद क्या करेंगे, ये भी देख रहे हैं कि निगेटिव में है, तो इसको क्या करेंगे, 7/-18 उसको भी -1 से यहाँ मल्टीप्लाई, -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 मतलब कि माइनस का 7 और 18 1 जा 18 मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 9 भी पॉजिटिव में, 18 भी पॉजिटिव, 12 भी पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव, मतलब टोटल क्या हो गया आपका, डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो गया। क्या क्या हो गया, तो ये आपका हो गया -4/9, यहाँ पे आ गया आपका -5/12, उसके बाद क्या हो गया -7/18, उसके बाद हो गया आपका -2/3। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है आपको, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसको अब इक्वल करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है आपको, इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर को आप इक्वल कैसे करोगे, इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। ठीक है, इधर रफ में एलसीएम ले लेते हैं हम पहले। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 12 18 और 3। इसका एलसीएम कैसे निकालोगे आप, इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे छोटे नंबर जो होते हैं उससे पहले प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि 2 के टेबल में हमारा 9 नहीं आता है, लेकिन 2 के टेबल में 12 आता है, 18 भी आता है। तो जब दो नंबर 2 के टेबल में आ रहा है तो उससे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, सॉरी एलसीएम करेंगे। तो 2 से एलसीएम कीजिएगा तो 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं है, तो आप 9 के 9 लिखोगे। 2 के टेबल में 12 कितने बार में आते हैं, तो 2 6 क्या होता है, 2 6 12 होता है। उसके बाद 2 9 क्या होता है, 18 होता है, और ये आपका 3 तो आता नहीं है, तो 3 आप डायरेक्ट लिख लो। उसके बाद आप देखोगे कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, लेकिन 6 आता है, फिर 9 नहीं आता है, यहाँ 3 भी नहीं आता है। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ जो 6 है वही 2 के टेबल में आता है, लेकिन 3 के टेबल में आप देख रहे हो कि ये टोटल जो है 3 के टेबल में आ जाता है, 9 भी आता है, 6 भी आता है, 9 भी, 3 भी, सब आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 से यहाँ पे एलसीएम करोगे, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देख रहे हो कि यहाँ पे 3 2 3 लिखा हुआ है, मतलब ये एक बार और डिवाइड होगा, सॉरी एक बार और एलसीएम लगेगा। तो आप किससे लगाओगे, 3 से लगाओगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे कोई अंक दिख नहीं रहा है, सिर्फ 2 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो। तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद ये वाला 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम आपका क्या आ गया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा क्या हो जाएगा, 36, 18 3 जा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। एलसीएम आपका कितना आ गया, 36 आ गया। तो आप क्या करोगे, आपको ये पता चल गया कि इसका जो एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम जो हमने निकाला वो कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, एलसीएम आपका क्या आ गया, 36 आ गया। तो ये जो 36 आया है उसको क्या करना है कि अब इसको डिवाइड करके दोनों में मल्टीप्लाई करना है। अब देख रहे हो आप कि 9 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 9 के टेबल में देखते हैं कि 36 कितने बार में आता है, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा क्या होता है, 36 होता है। तो 4 से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 4 से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद -5/12
12 लिखा हुआ है। तो 12 से आपने 3 में भी 12 के टेबल में देखोगे कि 36 कितने बार में आता है, 12 3 जा 36 होता है। 12 3 जा क्या होता है, 36 होता है। 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा हो गया, -7/18 है। अब देखोगे कि 18 के टेबल में कौन सा 36 कितने बार में आता है, तो 18 2 जा 36, 18 2 जा क्या होता है 36, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद -2/3 लिखा हुआ है। अब देखोगे कि 3 के टेबल में 36 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो रफ में। 3 से क्या करना है आपको, 36 में डिवाइड करना है। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा आपका, फिर कट जाएगा, यहाँ से 6 उतारोगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 के टेबल से वो 12 बार में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ क्या करोगे आप, 12 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 12 से आपका यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 12 से आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों तरफ आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये आपका रफ था यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद देखोगे 4 4 जा क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा, 9 4 जा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 5 3 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा, 7 2 जा क्या हो जाएगा, 7 2 जा -14 हो जाएगा, 18 2 जा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12 2 जा क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि टोटल जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, टोटल डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो गया। अब क्या करोगे, अब इसमें देखोगे कि सबसे पहले कौन आ सकता है, क्योंकि सारे के सारे निगेटिव में आ गए हैं। तो आप ये देखोगे कि सबसे पहले 16 से पहले कौन आएगा, 15 आएगा, 15 से पहले कौन आएगा, 14 आएगा, 14 से पहले कौन आ जाएगा 14 के बाद आएगा 24, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो कि सबसे छोटा नंबर कौन होगा। हम आपको बोले हैं कि असेंडिंग में जब इसको लिखना होगा तो आपको चेक करना होगा कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा नंबर है, तो सबसे छोटा वही नंबर होगा जो सबसे बड़ा होगा। मतलब सबसे बड़ा जो निगेटिव में यही होता है कि जो सबसे छोटा आप ढूंढोगे तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही आपका छोटा होता है, ठीक है। तो ये निगेटिव में है, मतलब -24 जो है वो क्या होगा, सबसे बाद में आएगा। -24 देख रहे हो, 16 के भी बाद में आएगा, 15 के बाद में आएगा एंड 14 के बाद में आएगा। तो जो सबसे बाद में आएगा वही आपका क्या होगा, छोटा नंबर हो गया। तो सबसे बाद में क्या आ रहा है, -24 आया आपका, ठीक है। -24/36 हो गया। उसके बाद आप देख रहे हो कि 16 और 15 और 14, इसमें सबसे बाद में कौन आ रहा है, तो आपका -16 आ रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, -16/36 लिखोगे। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, -15/36 लिखोगे, ठीक है। -15/36 लिखोगे। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, -14/36 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि -14 जो है -15 से बड़ा है, -15 -16 से बड़ा है एंड -16 -24 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि ये छोटा से किधर की तरफ जा रहा है, बड़ा की तरफ जा रहा है। ये सबसे छोटा है, इससे ये थोड़ा बड़ा है, इससे ये थोड़ा बड़ा है, इससे ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो आप चेक कर लो कि आपको सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है। सबसे बड़ा आपका हो जाएगा -14/36। तो -24/36 किसका नंबर था, तो ये आपका फर्स्ट नंबर में इसका था, मतलब कि आपका ये हो गया -2/3 हो गया। -16/36 किसका आया था, तो इसका आया था, मतलब कि 4/-9। तो यहाँ पे हो गया आपका 4/-9 हो गया। उसके बाद 15/36 किसका आया था, तो इसका था आपका, तो -5/12। उसके बाद आप देखोगे लास्ट में आपका बच जाएगा 7/-18। तो इस तरह से आपको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बताया। इस तरह से क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो टोटल प्रोसेस यही होता है असेंडिंग ऑर्डर का लिखने के लिए। तो आप क्या करोगे, 2 3 4 टोटल क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करोगे, ठीक है।
उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर का जो क्लास होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, एक क्लास आपका अभी और चलने वाला है तब तक के लिए, क्योंकि आपका जो टाइम हो है सो ओवर हो चुका है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है।